हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? कैसे? देखिए, जैसे भी आपको पता है कि ये मेरा नया चैनल है और क्लासेस, ठीक है। इसमें हम आपको ट्रेडिंग को लेके सिर्फ ट्रेडिंग, हाँ, बाकी कोई फैंसी नहीं। बाकी अगर कुछ हुआ तो बाद में देखेंगे, पर पहला अपना चैप्टर यही रहेगा। और स्टार्ट कहाँ से करे कहाँ से नहीं करे ये मुझे समझ नहीं आता। अब यूँ समझिए, जब जागो तभी सवेर। अब जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो बस वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग का ये मेरा चैप्टर रहेगा आप लोगों के लिए। ऑडियो बढ़िया होंगे, देखिए ये चैनल में हो तो ऑडियो बढ़िया होंगे। और कभी वीडियो आएंगे, कभी ऑडियो आएंगे, और डेली रोज नहीं आएंगे। शायद वीक में एक डाल दूँ, 10 दिन में एक डाल दूँ, या 2-3 दिन से एक डालूँ। कंटिन्यू तो नहीं होगा, ठीक है। तो जो कुछ भी मैं चीज़ें बताने जा रहा था कि सबसे पहले तो एक चीज़ समझिएगा। तो अगर आप इस चैनल में ज्वाइन हुए हो तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। यूँ ही नहीं है कि मैंने सब चीज़ें सुनी, दिमाग में डाल ली, काम बन गए, नहीं। ये तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और सबसे पहले पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं चीज़ें आराम से धीरे धीरे बताऊँगा। और हो सके तो ये मेरी ऑडियो, ये चैनल की ऑडियो आराम से टाइम निकाल के रात को कभी भी सोते टाइम, जब अपने पास पूरा टाइम दे, इसको चलते चलते मत सुनना कभी भी। तो देखिए, सबसे पहले कहीं लिखिएगा, अपनी एक नोटबुक तैयार कर लीजिए। समझिए मेरी बात को, एक नोटबुक रख लीजिए फुटोन क्लासेस के नाम से। उसमें मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो सब नोट आउट कीजिए, लिखिए। और यूँ नहीं है कि मैं हर ऑडियो के बाद मेरे आपको मैं होमवर्क भी दूंगा और शायद मैं चेक भी कर दूँ। समझ रहे हो? तो चीज़ें ऐसी चलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन ट्रेडिंग की, ठीक है। देखिए, ट्रेडिंग क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके कुछ भ्रम है यहाँ के जो मैं निकालना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते। देखिए, ट्रेडिंग क्या है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो चीज़ें वही की वही छोड़ देंगे, यहाँ पे न्यू चीज़ें होंगी एकदम। देखिए, ट्रेडिंग का सिंपल सा तरीका ये है कि किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना। समझ रहे हो? अब खरीदना बेचना ही ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग का सही मीनिंग ये है कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करके आपने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, या बेचने वाले हो, उसके ऊपर अगर आपको प्रॉफिट बन रहा है तो वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ये नहीं है, हमेशा दिमाग से निकाल देना कि कोई चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी और आप उसको अमाउंट डबल करके, डबल प्रॉफिट 200 रुपये में बेच रहे हो, वो ट्रेडिंग नहीं है। समझ रहे हो? ट्रेडिंग ये है कि कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, आपने उसको 110 में बेचा, वो ट्रेडिंग। 120 में बेचा, वो ट्रेडिंग। 130 में बेचा, वो ट्रेडिंग। जितनी आपकी मार्केट की समझ है। पर अगर आप वेट करोगे कि 100 रुपये की चीज़ को मैं 200 में बेचूँ, वो शायद 150 जाए, 180 जाए, 190 जाए, और वो 10 पैसे कभी आए ही नहीं, और वहाँ से पूरा रेट डाउन होके 80 रुपये आ जाए, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो जुआ हो जाएगा। इंतज़ार करते ही रह जाओगे, पॉसिबिलिटी ढूंढनी है आपको। समझ रहे हो? किसी भी इन्वेस्ट अमाउंट के 10% बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, पर उसके 100% बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम है। खास करके लिमिटेड टाइम में, आप क्रिकेट बैटिंग में हो तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। आपने यूँ नहीं कि शेयर मार्केट से शेयर खरीदे हैं, आपने होल्ड करके छोड़ दिए, नहीं, यहाँ होल्ड नहीं करना। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के जैसे है, आपके पास एक सेट टाइम है, उसी में आपको चीज़ें लेनी है और उसी में आपको चीज़ें देनी है। यहाँ से कुछ साथ में लेके नहीं जाना है, ध्यान में रखना। ना टीम साथ में लेके जानी है, ना स्कोर बोर्ड साथ में लेके जाना है, ना जो आईडी अपन जिसमें प्ले कर रहे हैं वो आईडी का हमें एक बढ़िया सा फोटो फ्रेम बना के अपने घर में रखना। नहीं, हमें एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें करनी है, और लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें कब अपने फेवर में आएंगी, जब हम ये मान के चलेंगे कि हमें 10-20-30% ही लेना है। समझ में आया एक्चुअल ट्रेडिंग क्या है? जो कुछ भी आप कर रहे हो, सॉरी, जो कुछ भी आप यहाँ कर रहे हो, सॉरी, कब से कर रहे हो मुझे नहीं पता, पर वो एक्चुअल में जुआ ही कर रहेगा। किसी भी टीम की यहाँ से वहाँ घूम के आना, भाव का 50 पैसे से नॉन फेवरेट टीम का 50 पैसे चले जाना। समझ रहे हो? ये कितनी बार पॉसिबल होता है, कितनी बार पॉसिबल होता है ये चीज़। वहीं किसी टीम का 50 पैसे से 70 पैसे चले जाना, ठीक है, 40 से 50 चले जाने, 50 से डाउन 40 आ जाना, अप डाउन। कितने बार देखा आपने? एक्चुअल ट्रेडिंग है ये।
ट्रेडिंग इसी को ही बोलते हैं। और क्रिकेट बेटिंग भी एक्चुअल में एक ट्रेडिंग है, ठीक है, पर जिसका नाम गलत तरीके से आपके सामने पेश किया गया है। यहाँ पे कोई टीम 20 पैसे लगेगी तो ही आपको बुक बनानी है। क्यों बनानी है? अगर वही टीम 30 पैसे से घूम गई तो? याद है मेरी बात में जो मैंने ऊपर आपको बताई है, आप इंतज़ार करते ही रह जाओगे। अगर आपने सोचा कि मैं मेरे अमाउंट को डबल करूंगा यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग से ये चीज़ें निकल जानी चाहिए। अमाउंट डबल, सॉरी थोड़ा गला खराब, ठीक है। एक लिमिट के सामने एक लिमिट प्रॉफिट करना भी जुआ है। मेरी बातें आपको शायद अटपटी लगी, पर ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं पर्दे के पीछे कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। टेलीग्राम पे चैनल पे करना पड़ता है, वो पार्ट ऑफ गेम है, समझ रहे हो। एक लिमिट, किसी की एक लिमिट 1000 रुपये भी है, 1000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं 1000 रुपये से ही 1000 रुपये बनाऊंगा, वो भी जुआ है। 1000 रुपये से आप 1100, 1200, 1300 बना सकते हो जल्दी, बिना किसी हेडेक के, लिमिटेड टाइम। मैचेस आज है, कल है, परसों, हमेशा है। अपने आप को एक सेट टारगेट देना होगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँ, पर पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ट्रेडिंग क्या है। एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 500 का एक नोट है फटा हुआ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। 500 का एक नोट है फटा हुआ, 2 टुकड़े हैं उसके, समझ रहे हो। 500 का एक नोट है फटा हुआ जिसके 2 टुकड़े हैं। अब उसकी वैल्यू कितनी है? कितनी वैल्यू है उसकी? आप में से बहुत से लोग बोलोगे सर डाउन नहीं, उसकी वैल्यू 500 रुपये ही है। पर उसकी वैल्यू कब है? जब आप उसको बैंक में लेके जाओगे तब बैंक वाले एक्सेप्ट करेंगे 500 ये 500। पर वही 500 रुपये किसी दुकान वाले के पास दे रहे हो। 2 टाइप के दुकान वाले मिलेंगे आप। एक दुकान वाला ऐसा होगा जो ये बोल देगा सिरे से ही कि ये 500 के मैं 400 भी दूंगा, ठीक है। एक दुकान वाला ऐसा होगा जो बोल देगा नहीं, ये 500 के मैं 490 रुपये दूंगा। इस कंडीशन में 2 टाइप की डीलें होंगी, एक डील सिरे से ख़त्म हो जाएंगी। सामने वाला सोचेगा कि नहीं, 400 रुपये क्यों लूँ मैं, 100 रुपये का घाटा मैं क्यों खाऊं, समझ रहे हो। इससे अच्छा बैंक चला जाओ, आज नहीं कल ही जाऊंगा, 2-4 दिन के बाद जाऊंगा। पर एक वो बंदा जिसने बोला कि नहीं मैं 490 रुपये देता हूँ, सामने बोल रहा है 10 रुपये ही तो है, कोई बात नहीं, दे दे भाई, हो गई डील। यही सेम आपके साथ हो रहा कब से ही, हाँ समझ रहे मेरी बात को, कब से ही आपके साथ ये हो रहा है। बुक की आपको ऑफर कर रहा है, समझ रहे हो। बुक की आपको ऑफर कर रहा पैसे, पर आपको चाहिए कौन से पैसे? आपको चाहिए वो पैसे 500 के एवज में 400। किसको चाहिए? 500 के बदले 400 रुपये आप नहीं लोगे वो। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू 500 है, समझ रहे हो। और वही आपको मिल रहा है 500 के एवज में 490 रुपये, आप वो एक्सेप्ट करोगे। अब सोचोगे इसमें 10 रुपये घाटा मेरा है। 2 तरीके की डील होती है, एक डील पंटर की होती है, एक डील बुक की होती है, समझ रहे हो। हमें हमेशा बुक की साइड पकड़ के चलनी है, पंटर साइड कभी नहीं पकड़नी, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस उसी के साथ रह के चलोगे तब चीज़ें अपने फेवर में आएगी। अब चीज़ों को रिवर्स कर देते हैं, समझ रहे हो। अब चीज़ों को रिवर्स कर देते हैं। अब समझिए मार्केट क्या करता है। मार्केट ये कर रहा है कि आपको आपको सिर्फ 10% ही लेना, समझ रहे हो। खाली 10% ही लेना सामने वाले से। यूँ समझिए कि आपको कोई ऑफर कर रहा फटा हुआ नोट, आपको सिर्फ 10% ही कमाना है, समझ रहे हो ना। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मार्केट आपको 500 का फटा हुआ नोट ऑफर कर रहा है, उसमें सिर्फ आपको 10% ही कमाना है। सामने वाले को बोलना है कि भाई 490 दे दूंगा, 10 रुपये मेरा प्रॉफिट है। पर अगर सामने वाले को आपने ये बोल दिया कि नहीं 400 ही दूंगा, 100 रुपये मेरा प्रॉफिट है, नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मैं किस बात की बात कर रहा हूँ? ये अपनी लिमिट को बात कर रहा हूँ मैं। जो बंदे ये सोचते हैं कि मेरी लिमिट का मैं 1.5 गुना 70% या 2 गुना 3 गुना कमाऊँ, नहीं देगा मार्केट। मार्केट बहुत समझदार, उसको पता है वैल्यू मेरे 500 नोट की भले ही फटा हुआ हो क्यों ना। और इस नोट को फटा हुआ क्यों बोल रहा हूँ पता है? फटा हुआ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी आईडी में जो अमाउंट डालते हो वो डालते ही समझिए आपका 500 का नोट फट जाता है। अब सोचोगे कैसे? सिंपल सा तरीका है। आपने अपनी आईडी में 1 लाख रुपए डाले, 1000 डाले या 100 रुपये डाले,
वो डालते ही समझिए आपका 500 का नोट फट गया है। क्यों? क्योंकि उन पैसों से आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही कर सकते हो, मैच में खाई लगाई जुआ फैंसी ही कर सकते हो। उन पैसों से आप खाने का सामान नहीं खरीद सकते, उन पैसों से आप मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकते, उन पैसों से आप अपनी एक्सेसरी नहीं खरीद सकते, उन पैसों का फैमिली यूज में नहीं ले सकते। कब तक? जब तक वो आईडी के अंदर है। समझ रहे हो? आईडी में पैसे डालते 500 का नोट फट गया आपका, वो पैसे कब काम आएंगे आपके? जब वो आईडी से बाहर आएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे, तब उन पैसों का आप यूज कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? आईडी में पैसे डालते ही आप उन पैसों से सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और जब अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो हमको स्लो होके वो 10% ही निकालना है। समझे मेरी बात? तो हमेशा आगे से याद रखना मेरी बात। आईडी में पैसे डालने खुनाप आपके दिमाग में ये बात हमेशा आनी चाहिए कि ये 500 का नोट फट चुका है, ये सीधा बैंक में ही चलेगा। अगर मुझे इसको यहाँ चलाना है, यहाँ किसी से खरीदना है या किसी को बेचना है ये नोट, तो इस नोट को मैं सिर्फ 10% या 20% प्रॉफिट पे खरीदूंगा या बेचूंगा। समझ रहे हो? क्योंकि अपने पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि वही नोट चलाना पड़ेगा। वही पैसे अगर आपके पास आईडी के बाहर होते, आपके अकाउंट में होते, पॉकेट में होते, तो आप उनको कुछ भी कर सकते थे। घर में यूज़ कर सकते थे, फैमिली के लिए यूज़ कर सकते थे, खुद के लिए जूते खरीद सकते थे, फ्रिज खरीद सकते, टीवी मोबाइल कुछ भी कर सकते थे। पर कभी आईडी के पैसे, आधी रात में आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, 3 बजे, आपके आईडी में 5 लाख रुपए है, क्या करोगे? क्या करोगे? बताइए मुझे। वो बात की बात है कि विड्रॉल फॉर्म डाल दूंगा, पैसे निकाल लूंगा, कितना टाइम जाएगा? अगर वही 2 लाख रुपए आपकी पॉकेट में है, तब क्या कर सकते? ये पैसों की वैल्यू, इन पैसों के, फंसे हुए पैसों से पैसे कैसे कमाना है, मैं आपका वो माइंडसेट सेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो आगे से हमेशा ही ये मेरे फटे हुए 500 की नोट की कहानी हमेशा याद रखना। और चलो, नीचे आवाज़ आ रही है, ऑडियो तो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, खुद को पहचानिए। खुद को पहचानना ही पड़ेगा आपको। इंसान की कैटेगरी होती है, हर इंसान की कैटेगरी होती है यहाँ पे, ठीक है। हर इंसान की एक कैटेगरी है यहाँ पे। हर बिजनेस को लेके आपको खुद को ये पहचानना है कि आप लॉस कट वाले हो या बुक सेट वाले हो। ध्यान में आ रही मेरी बात? खुद की कैटेगरी पहचाननी है कि लॉस कट वाला बंदा हूं मैं या बुक सेट वाला बंदा। आप पहचानोगे कैसे? समझ रहे ना? अगर आपको डेली पैसे की नीड नहीं है, आपके पास टाइम है और आप चाहते हो कि नहीं मैं अपना, और आपके पास टाइम भी नहीं है, आपका सीधा टारगेट यही होगा, आपने कोई भी ट्रेडिंग की एंट्री मारी, 20-30 पैसे के ऊपर आपको अपना भाव मिला, वहाँ पे लॉस काट के बैठ गए। आएंगे तो बहुत सारे आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। पर ये रोज़ रोज़ नहीं होगा आपके साथ। समझ रहे हो? ये रोज़ रोज़ नहीं होगा आपके साथ। इसके लिए सब्र, पेशेंस और पैसे की नीड थोड़ी सी कम। पर आपको डेली पैसे की नीड है, आपके पास टाइम भी कम है, आपके सपने बड़े हैं, आपको रोज़ कुछ चाहिए, आपकी डिमांडें ज़्यादा है, तो फिर बुक सेट कंपलसरी। दोनों साइड कितने भी आई पर आपको आ रहे हैं, आपने दोनों हाथों में लड्डू लिए, यूँ समझिए। तो आपको खुद को पहचानना ज़रूरी है कि मैं लॉस कट वाला बंदा हूँ या मैं बुक सेट वाला बंदा हूँ। समझ में आई मेरी बात? धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। एक चीज़ और, टाइम टारगेट। देखिए, टाइम टारगेट का सबसे अच्छा एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा यहाँ। अब बोलोगे ट्रेडिंग चल रही है, मैच की बातें चल रही है, टाइम बीच में कहाँ से आ गया? सारी चीज़ें यही तो घूमती है मेरे पे। टाइम टारगेट। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, आपको पता, वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, हम उसको रोक सकते ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? हम उसको नहीं रोक सकते, पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, वक्त पे लगाम भी नहीं लगा सकते आप, पर वक्त पे अलार्म लगा सकते हो आप। मेरी बातें सुन के थोड़े से रोटे खड़े हो रही है आपकी, क्या क्या बोले जा रहा है, ठीक है ना? वक्त पे लगाम नहीं लग सकती, वक्त पे अलार्म लग सकती है, याद रखना मेरी बात। अब आप सोचो कि मैच में अलार्म लगा के मैं क्या करूँ? ये एक साइकोलॉजिकल गेम बता रहा हूँ आपको मैं। समझ रही? एक मैच T20 का 4 घंटे चलता है। आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, एक गेम T20 का 4 घंटे चलता है, आपने मैच में एंट्री ली, कोई भी टाइम हो सकता है, आधा घंटे के बाद, 5 ओवर, 10 ओवर, कभी भी।
एंट्री लेने के बाद आपके लिए वक्त इतना तेज हो जाता है, इतना तेज हो जाता है कि पूछिए मत। आपको लगता है कि 1 मिनट में मैच खत्म हो जाएगा, आपको लगता है 10 मिनट में मैच खत्म हो जाएगा, आपको लगता है 5 मिनट में मैच खत्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास। हार की वजह वही है, क्योंकि टाइम पे लगा ही नहीं सकते, टाइम पे लगाने पड़ेंगे अलार्म। होता नहीं है ये आपके साथ। एंट्री लेने के बाद बेसब्रे हो जाते हो कि बस 5 मिनट में सारी चीज़ें मेरे फेवर में आ जाए, 1 मिनट में सारी चीज़ें मेरे फेवर में आ जाए। ये तो फेवर की बात है। और जब वहीं से 1 मिनट या 10 सेकंड ही समझ लीजिए, आपने जहाँ से एंट्री ली वहीं से विकेट आ जाए या कुछ भी हो जाए, चीज़ आपके खिलाफ चली जाए, आपको समझ ही नहीं आता, आपको लगता है अब तो मैच ही खत्म हो गया, अब तो चीज़ें ही खत्म हो गई, अब तो मेरी ट्रेडिंग ही खत्म हो गई, अब तो मैं लॉस में ही जाऊंगा, अब तो यहाँ से मैं ऊपर आ ही नहीं सकता, ये तो लॉस मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अब इसको बचाऊं कैसे। समझ रहे हो। यहाँ पे दूसरी चीज़ काम करती है, प्लान बी। अब बहुत से लोग बोलते प्लान बी रखो, प्लान बी रखो, प्लान बी रखो, अच्छी बात है रखो, पर कोई ये नहीं बोलता उसका यूज कब करो। पता है किसी ने। हर कोई बोलता है ना कि प्लान बी रखो, पर उसका यूज कब करो। यूज तो उसका तब करोगे जब आपको ये कंफर्म हो कि मेरा प्लान ए ही खत्म हो चुका है। बहुत से बंदों को ये ही नहीं समझ आता कि जो प्लान पे मैं काम कर रहा हूँ, जो इंटीली, वो मेरा प्लान ए था और अब वो डेड हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, अब उसका रिजल्ट ही नहीं आ सकता। उस कंडीशन प्लान बी यूज लेते हैं। पर वही वक्त, वही टाइम की अलार्म आप सेट नहीं करते, वही 1 मिनट में आप अपने एक्चुअल प्लान जो वर्किंग है अभी भी उसको डेड समझ लेते हो और प्लान बी यूज कर लेते हो। और जब दो चीज़ें अलग अलग तरीके के लिए आपने बनाई थी और आपस में काम करती है, तो वो मिक्सअप हो जाती है और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता, क्योंकि आपने सोच के एक प्लान किसी और वजह से बनाया था, किसी और वजह से, किसी और टाइम पे आपको कटिंग करनी थी, बुक सेट करनी थी। प्लान भी किसी और वजह से बनाया था, उसमें कुछ और इन्वेस्ट करना था, सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है। जब आप प्लान ए ही नहीं संभाल पा रहे हो, तो प्लान बी का इन्वेस्ट कहाँ संभालोगे। फ्रस्ट्रेट होते हो अलग, और लॉस तो का होना ही होना है। तो चीज़ें समझिए, आपको हमेशा ही वक्त पे अलार्म लगानी पड़ेंगी। आपने जहाँ से एंट्री ली है वहाँ से आपको अलार्म सेट करनी पड़ेगी कि चीज़ें कितनी भी फेवर में चली जाए, मेरे कितनी भी मेरे से नेगेटिव चली जाए, ठीक है, मैं हर 15 मिनट, हर 10 मिनट के बाद अलर्ट करूँगा, खुद को अलर्ट करूँगा। मैं देखूंगा कि 10 मिनट, मैंने 10 मिनट वक्त की अलार्म लगा दी मैच में, 15-15 मिनट की अलार्म लगा दी कि 15 मिनट मैच देखो, 15 मिनट मैच, क्योंकि सामने वाले 1 मिनट में मैच खत्म नहीं करेंगे। समझ रहे हो। और अगर हो भी जाता है मैच खत्म 1 मिनट में, आपने अलार्म लगाई है 15 मिनट की, वेकअप अलार्म की, 15 मिनट के बाद ही देखूंगा कि ओट्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फिर कोई एंट्री के बारे में सोचूंगा। तो आपका प्लान ए डेड हो जाएगा, आपको समझ आएगा प्लान ए डेड हो चुका, प्लान बी को यूज में लेना है या नहीं। जब प्लान ए ही खत्म हो चुका आपका, तो प्लान बी क्यों यूज लेना आपको समझ आ जाएगा उस टाइम कि चलो ये तो चला गया, अब इसको क्यों देता हूँ, ये प्लान बी अगले मैच में प्लान ए की जगह यूज करूंगा। तो ये है टाइम की अलार्म, उस पर लगाम नहीं लगा सकते, वो चलता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं कभी भी। तो कभी भी अगर मैच में ट्रेडिंग के लिए आप घुसे हो, तो टाइम पे अलार्म लगाना, लगाम नहीं लगे उस पर फोकस करना। और प्लान बी अपना हमेशा रखते हो तो कम से कम ये सोचने की कोशिश करना हमेशा कि क्या मेरा प्लान ए डेड हो चुका है, क्या वो ख़त्म हो चुका है। ये कभी भी मत करना कि आपने टाइम के अलार्म लगाई ही नहीं है, उससे पहले ही 2 मिनट में फ्रस्ट्रेट हो के प्लान ए को डेड मान लिया, सॉरी, और फिर प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये नॉलेज का फ़र्क है सिर्फ। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैं कोई ट्रिक्स नहीं बता रहा, कुछ मैं आपको चलना सिखा रहा हूँ, दौड़ना भी सिखाऊंगा, उड़ना भी सिखाऊंगा, पर ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी है। आपको लग रहा होगा 500 का फटा हुआ नोट क्या है, ये प्लान बी ए क्या है, ये टाइम के अलार्म क्या है, ये कैटेगरी क्या है कि मैं लॉस कट वाली कैटेगरी में हूँ या बुक सेट वाली कैटेगरी हूँ। ये सारी चीज़ें बेसिक है। किसी भी स्कूल में जाते हो तो अपने बैग में कोई बेसिक सी चीज़ें लेके जाते हो ना, जो टीचर सबको बोलते हैं कि मुझे वही काम आ जाएगी, या फिर घर से कढ़ाई करछे लेके चले जाते हो यहाँ पूरी हथ ले। समझ रहे हो। आपके हाथ में सबसे पहले सही टूल होने चाहिए, समझो, सही औजार, सही औजार से सही काम कर पाओगे। और फिर सही औजार और सही टूल के बाद आपके पास सही जगह होनी चाहिए।
अब यूँ नहीं कि फावड़ा लेके निकल चुके हो पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पे क्या खोदोगे? पहाड़ थोड़ी खोद सकते हो फावड़े से। तो टूल के साथ सही जगह होनी चाहिए जहाँ उनका सही यूज हो सके, तभी कहीं ना कहीं जाके माइंड सेट ऐसा बनेगा और अपने रूल्स होंगे, कब रुकना है, कब चलना है, कब आराम करना है। समझ रहे हो? तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं ट्रेडिंग के लिए, जो माइंडसेट आपने आज तक अपना बना के रखा है शायद कहीं ना कहीं चेंज करे आपका, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड लेसन में मैं आपको बताऊंगा भाव रीड कैसे करते हैं। उसके बाद ट्रिक्स हैं जो मेरी, बोल सकते हो, जो मैंने लिखा है उसके साथ मैं आपको शेयर करूँ। अच्छा देखिए, आज का होमवर्क अगर आप करना चाहो तो आपका होमवर्क यही है, प्रेजेंट में कुछ नहीं करना, पास्ट में आपने जो जो गलतियां की है उनको नोटबुक में नोट आउट करना है। कम से कम हर बंदे को 10 अपनी गलती हारने की वजह वो लिखनी है, ठीक है? और फिर उन पे क्रॉस मार देना, उनको कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए वो। कब कब आपने प्लान ए और बी साथ में घुसेड़ा, कब कब आपने टाइम की वैल्यू नहीं समझी, जल्दबाजी में काम किए, कब कब आपने ट्रेडिंग के नाम पे जुआ खेला है कि एक लिमिट ही बनाने गए हो, 1.5 लिमिट ही बनाने गए हो, 2 लिमिट ही बनाने गए हो, 3 लिमिट ही बनाने गए हो। समझ रहे हो? जितनी सारी चीज़ें आपने हारने की वजह आप लिख सको वो लिखिए और उन पे क्रॉस मार दीजिए कि नहीं, अब से मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, कम से कम 10 चीज़ें, ठीक है? और फिर भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से हारा हूँ, तो यूँ समझिएगा, आंखें बंद करके सोचिए मेरी आईडी में 1 लाख रुपए हैं और एक मैच में ये 1 लाख रुपए मैं किस तरीके से हार सकता हूँ। कौन सी बेटे ऐसी खेल सकता हूँ जिसमें मैं हार सकता हूँ? समझ में आई मेरी बात? शायद आपको 100 रीजन मिल जाएंगे, उन 100 रीजन को नोट आउट कर डालिए। ये बेसिक है और ये शायद किसी किसी को प्रवचन लग सके, ठीक है? पर मेरी चीज़ें समझाने का तरीका अब से सही होगा। ये एक नॉर्मल सी क्लास थी मेरी, ठीक है, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर ये माइंडसेट अगर आपने थोड़ा सा पकड़ लिया ना, थोड़ा सा पकड़ लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें जब नेक्स्ट टाइम अगर आप मैच खेलोगे तो ट्रेडिंग को लेके आपका माइंडसेट बड़ा चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपका ये बेस सही नहीं बनेगा, वो एक लिमिट के सामने एक लिमिट कमाने वाला जब तक ये कीड़ा आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, तब तक मैं आपको कुछ भी समझा दूं, कुछ भी कर लूँ, आप ट्रेडिंग का ABC भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि आगे ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ तो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देने वाला हूँ, आपको ऐसे ऐसे डाटा मैं आपको देने वाला हूँ कि वो डाटा इसी बेस पे ही काम करेंगे। मेरे डाटा में कभी भी कोई टीम विन नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे करती है टीम विन, कौन सी टीम जीती है, मैं नहीं प्रिडिक्ट कर पाता, सीधी सी बात है। ना ही मेरे डाटा में मैंने आज तक लिख के रखा उसमें कोई ऐसी मेरे पास थ्योरी है या कोई प्रैक्टिकली मैंने ऐसा किया है कि मैंने ये टीम पकड़ी वही टीम विन होगी। भाव रीडिंग करवा सकता हूँ मैं, भाव रीडिंग आप पकड़ोगे वहाँ से आपको समझ आएगा कि कौन सा भाव कहाँ जाएगा। और उस भाव में आप ट्रेडिंग तभी कर पाओगे जब आपके दिमाग से ये चीज़ें निकल जाएंगी कि एक लिमिट के सामने एक लिमिट प्रॉफिट, या सिर्फ 20 पैसे में आके मुझे कटिंग करनी है या बुक बनानी है, या 50 से 50 पैसे फेवरेट पटल, मतलब सॉरी, पलटने के बाद मुझे बुक सेट करनी है, ठीक है? तो 23 मिनट हो चुके हैं, ऑडियो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह सुबह, ठीक है? नाश्ता मेरा सामने बड़ा ठंडा हो गया, तो डालूंगा मैं शाम को, तो आराम से रात को सुनना, नहीं लिखना, ठीक है? और एक चीज़ और, ये चैनल मैंने इस तरीके से बनाया है कि यहाँ से ना तो आप कुछ शेयर कर सकते हो, ठीक है, ना डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि क्लास में आना है तो मेरे हिसाब से आना पड़ेगा आपको। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, मुझे चाहिए रिस्पेक्ट, सीधी सी बात, ठीक है? जो बंदे लीव कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं यहाँ कुछ नहीं होना, उनको मैं हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे बंदे मिले चाहे 10 ही, पर मुझे परफेक्ट चाहिए, ठीक है? तो चलो, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और आज तो बेसिक समझिए बस, हमने आपस में बैठ के थोड़ी सी बातें की थी कि मैच क्या होता। असली लेसन्स आगे से स्टार्ट करूँगा, चैप्टर बाय चैप्टर आएंगे वो। और नेक्स्ट टाइम मैं पहले ही डाल दूंगा
कि कौन सा चैप्टर आने वाला है, उसके कम से कम 5 पॉइंट होंगे। कम से कम 5 पॉइंट डिसाइड किए मैंने, कम से कम 5 पॉइंट होंगे जिनके ऊपर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। शेयर नहीं करूंगा। शेयर करना कोई पिक्चर मूवी नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ और आप किसी को फॉरवर्ड कर दो। मैं एज ए टीचर आपको कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि आप उस पर होमवर्क भी वैसे ही करें, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन जो भी मैं लूँगा उसमें मैं हर चैप्टर पे 5 टॉपिक पे डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसका होमवर्क होगा और उसके कुछ स्क्रीनशॉट हो सकते हैं, या फिर मैं कुछ डाटा लिख के शेयर करूं, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बोलूँ कि गूगल से देखो। ये आपका होमवर्क होगा नेक्स्ट सेशन। अच्छा, एक चीज़ और, रोज़ रोज़ ऐसे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ टाइम मिले, अगर मैं कोई चीज़ आपको बताऊं तो प्रैक्टिकली 3 से 4 मैचेस में आप वो चीज़ें करके देखो, क्योंकि आपके साथ में प्रैक्टिकल होना भी जरूरी, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं बनेगा। तो मेरे ऑडियो वीडियो वीडियो भी आएंगे, तो वो शायद वीक में एक बार आए या 3 दिन के बाद आए। कोशिश करूँगा कि थोड़ा लेट आपको दूँ। अब मैं ऊपर के नीचे आपको देते जाऊँ रोज़ एक चीज़, रोज़ एक चीज़, तो वो समझ के बाहर हो जाएंगे। फिर वो खुद को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए थोड़ा टाइम मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को दो, ठीक है? तो ऐसे ही चीज़ें चलेंगी और उसके बाद 2-3 लेसन्स में लेने के बाद फिर कुछ अच्छे टिपर्स हैं, वो भी आपकी क्लासेस लेंगे मेरी ही तरह, एक चैप्टर पे उनके भी टॉपिक होगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे, वो भी आपको सिखाएंगे, ठीक है? पर स्टार्ट की कोशिश करो कम से कम 1 वीक मैं आपकी क्लास कंटिन्यू करूँ, ठीक है? उनके बाद उनसे मैं अब करवाऊँगा, समझ रहे मेरी बात को? तो और कम से कम हर एक ऑडियो 30 मिनट का होगा मेरा, 30 मिनट, 26 का हो चुका है, 30 का कम से कम एक करूँगा मैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो अपने आज में समझिएगा, अपनी क्लास ओपन हुई थी, हमने बैठ के खाली बातें की थी कि नॉर्मल सी चीज़ें क्या होती है। और बीच-बीच में एक सेशन ऐसा भी रखूँगा मैं जिसमें आपके सवाल होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि मैं ही यहाँ पे बोलते जाऊँ, आपसे कुछ पूछूँ ही नहीं तो कोई सेंस ही नहीं, मुझे क्या पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। तो मेरा यूज़र नेम एक ही है, वो चैनल का, ये चैनल का। तो ये ऑडियो सुनने के बाद आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं क्वेश्चन किस तरीके से आप मेरे पास पहुँचाओगे, या मेरे यूज़र नेम पे पहुँचाओगे या ऑडियो में पहुँचाओगे, किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस मेरे पास पहुँचाओगे, तो ये काम आपका है, ठीक है? तो बाकी कुछ नहीं। तो चलो, अभी के लिए इतना ही बस है, ज़्यादा टाइम आपका भी ख़राब नहीं करेंगे, रात को आराम से सुन लेना और करते कंटिन्यू। अब श्री गणेश किया है तो आगे तक जाएँगे। चलो, मिलते हैं बाद में।